कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं ईशा कपूर आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जीरो से हीरो इंग्लिश में कैसे बने। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के। ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगी मैं आपको जिससे आपके मन में इंग्लिश का जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे कि ग्रामर कैसे पढ़ें, कौन कौन सी बुक्स लेनी है, वोकैब कैसे पढ़नी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, सब कुछ। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही साथ मैं आपको 2 बुक्स ऐसी बताऊंगी जिससे आप अपने रूल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और एक बुक जिससे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान ब्लॉग्स और कपूर गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर गवर्नमेंट एग्जाम में इंग्लिश की काफी अच्छी खासी वेटेज होती है। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे बैंकिंग का हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, डिफेंस सर्विसेज का हो, हर एग्जाम में इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए। और मजे की बात यह है कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का, वो अपनी लाइफ में इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता क्योंकि उसके पास और भी कई सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए। इसलिए जो इंग्लिश होती है वो हमेशा बैक फुट पे रहती है, उसे हमेशा निग्लेक्ट कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी मन छोटा मत करो, आपको भी उतना ही आता है जितना कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आता है। इंग्लिश में जीरो से हीरो बनने का गोल्डन रूल बताती हूँ। देखो, इस बात को क्लियर कर लो कि जिस तरीके से मैथ्स में आप रेगुलर प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हो, उसी तरीके से इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। आप अपना टाइम टेबल बना लो और इस तरीके से बनाओ कि आपने ये ध्यान रखना है कि आप दोनों सब्जेक्ट्स को इक्वल समय दो और डेली उनको पढ़ो। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ा एक दिन छोड़ दिया, नहीं, आपने डेली दोनों सब्जेक्ट्स को इक्वली समय देकर पढ़ाई करनी है। इसी तरीके से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी को ट्राई कर सकते हो। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज या फ्री क्लास को अनलॉक करना चाहते हो या कोई नई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप हमारा कोड MASTERG यूज कर सकते हो, उससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पर हर संडे दोपहर 12 बजे होता है कॉम्बैट, जो एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये टेस्ट हर स्टूडेंट को जरूर देना चाहिए। दिस इज अ फ्री टेस्ट। देयर इज अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 करोड़। टॉप 3 रैंकर्स विल गेट a free SSC plus subscription for 1 year। आपको आपकी रैंकिंग के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगी। You can unlock this test with my coupon code MASTERG MasterG। यहाँ पर हर हफ्ते हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट किए जाते हैं जिसमें हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, वो भी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर यूज करके आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। 12+ लैंग्वेजेस में कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं, PDF मटेरियल मिलता है और आप लाइव क्लास में एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा कोड MASTERG MasterG यूज करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश को बेस लेवल पे कैसे पढ़ें और धीरे धीरे फिर एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचना है। तो सबसे पहले हम जो इंग्लिश है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रामर, दूसरा वोकैब और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश में मास्टरी करने के लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट्स यानी इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स को क्लियर करना होगा। उसके लिए आप कोई भी अच्छी सी बुक ले सकते हो। आप चाहो तो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 ले सकते हो या फिर किरण पब्लिकेशंस की भी एक कंसेप्ट की बुक आती है, वो भी आप ले सकते हो। दोनों ही बुक्स बाइलिंगुअल हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको उसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी रूल्स की, क्योंकि दोनों ही बुक्स में इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम को, आपको उसको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। मैं जो भी बुक्स आपको बता रही हूँ या बताऊंगी उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहो तो वहां पे जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। देखने के कोई पैसे नहीं है। और अगर आप चाहते हो तो मेरी ग्रामर की वीडियोस भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रामर पढ़ते वक्त बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कोई भी चैप्टर रैंडमली कोई भी चैप्टर उठाएंगे और उससे पढ़ाई करनी शुरू कर देंगे। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने या तो एक ग्रामर पढ़नी नाउन से शुरू करनी है या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। इन दोनों में से किसी एक चैप्टर से आप अपनी ग्रामर पढ़नी शुरू करिए। अब बात करते हैं वोकैब की। सबसे ज्यादा डर बच्चों को वोकैब से लगता है और मुझे सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा मजेदार और सबसे ज्यादा स्कोरिंग ही वोकैब लगती है। देखो, वोकैब को लर्न करने के 2 तरीके होते हैं। एक जो आज तक आप करते आए हो यानी कि रट के, और दूसरा तरीका है उसको डेली लाइफ से लिंक करके उसकी कोई ना कोई ट्रिक बना के। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम एक वर्ड लेते हैं 7 का मतलब होता है परफेक्ट या फिर लर्नड पर्सन। अब इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे?
सेवेंथ से याद आएगा राखी सावंत की। अब राखी सावंत अपने डांस और अपनी एक्टिंग में बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल लर्नड पर्सन है। तो बस यही ट्रिक है। इसी तरीके से आपने ऐसे सारे वर्ड्स को ट्रिक से और अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके लर्न करना है, जिससे आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। ऐसे ट्रिक्स यूज करके क्या फायदा होगा, आपको याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। कुछ लोग रूट वर्ड्स का यूज करके भी वो क्या पढ़ते हैं, पर मुझे पर्सनली ये वाला ट्रिक्स वाला तरीका ज्यादा आसान और ज्यादा बेटर लगता है। मैं अपने चैनल पे भी वोकैब इसी तरीके से पढ़ाती हूँ। हम हर हफ्ते एक नई वीडियो वोकैब पे लेकर आते हैं, जिसमें हर वर्ड के लिए एक नई ट्रिक दी जाती है और उसको डेली लाइफ से रिलेट किया जाता है, ताकि आपको उसको याद करने में आसानी हो, आपको उसको रटना ना पड़े। अब आपने रूल समझ लिए, वोकैब कर ली। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो एक्चुअल में आपके नंबर बढ़ाएगी, और वो है प्रैक्टिस। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं कहती हूँ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर के पेपर से, क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि पिछले बार आए हुए जो क्वेश्चंस है वही रिपीट हों पेपर में। 70 to 80% जो पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर से ही आता है। इसीलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस किससे करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर से। प्रीवियस ईयर में सबसे अच्छी मुझे जो बेस्ट बुक लगती है वो है किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज। ये है वो बुक जिसके बारे में बात कर रही थी। इसमें 16,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, वो भी विद सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशन। अगर इस बुक की प्राइस की बात करें तो बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है इस बुक का। हमेशा से ये बुक टॉपर्स की चॉइस की रही है, या कह सकते हैं कि इसको पढ़ने वालों ने हमेशा टॉप किया है। इस बुक को 13 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पेपर में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस इंप्रूवमेंट का अलग चैप्टर दिया गया है, कॉमन एरर का अलग चैप्टर दिया है, और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें 2000 क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रीहेंशन के अलग से मिलेंगे। इसलिए आपको कॉम्प्रीहेंशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए अलग से बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। मैं काफी समय से इसी बुक से पढ़ा रही हूँ, इसलिए पर्सनली मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें सब कुछ एक ही बुक में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस बुक से पढ़ना कैसे है। जब आप फर्स्ट टाइम इस बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आपके कुछ क्वेश्चन सही होंगे और कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। जो सही होंगे उसका मतलब ये है कि आपके वो वाले कंसेप्ट्स तो बिल्कुल क्लियर हैं, आपको वैसे क्वेश्चंस जहां भी दिखेंगे आप उसको बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। लेकिन जो गलत हैं आपके सवाल, उनको आप ब्लू कलर से मार्क कर लो। किसी भी कलर से, जरूरी नहीं है ब्लू, आप अपनी पसंद के किसी भी कलर से उसको मार्क कर लो, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करो तो आप उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो जो आपके पिछली बार गलत हुए थे। जब आप सेकंड टाइम प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा दोबारा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप अभी भी गलती कर रहे हो। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपको किसी अलग कलर से, मान लो रेड कलर से, आपने उसको मार्क कर देना है, ताकि जब आप थर्ड टाइम रिवीजन करो तब आप उन क्वेश्चंस को, रेड से मार्क करे हुए क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो और उनको गलत करने की संभावना पेपर में खत्म हो जाए। आप उनको पेपर में बिल्कुल भी गलत ना करो, आपके सभी सवाल इंग्लिश के सही हो एग्जाम में। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो कम समय में काफी अच्छी तैयारी कर पाओगे आप, और आप काफी ज्यादा इंप्रूव करोगे। अगर आप इन चीज़ों को डेडिकेटेडली फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपके मन में इंग्लिश का जो डर है वो निकल जाएगा और आपकी सरकारी नौकरी पक्की। अगर आप मेरी वोकैब वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट वीडियो को क्लिक कर सकते हो, ग्रामर वीडियो देखना चाहते हो तो राइट वीडियो को क्लिक कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जय हिंद।